इस प्रश्न में एक डायग्राम दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। ऊपर की भुजा में दो 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 दो, नीचे वाली भुजा में दो दो दो, ये ना बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। बीच वाली भुजा में 6 ओम 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। बिंदु ए में भी बना रखे हैं, माने कि बैटरी जो लगी है बिंदु ए में बी के बीच में लगी है। जो विभवांतर दिया जा रहा है बिंदु ए में बी के बीच में दिया जा रहा है। अब हमसे क्या पूछते हैं देख लेते हैं जरा। संलग्न परिपथ में टर्मिनलों ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमको बताना है, यानी जो बैटरी लगी है बिंदु ए व बी के बीच में लगी है, विभव जो लगा है बिंदु ए व बी के बीच में लगा है। अब हम देखते हैं यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर के तार में नीचे के तार में धारा प्रवाहित होते होते यहाँ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि लास्ट वाले जो प्रतिरोध है 2 ओम और 2 ओम, इनके पहले तार तो जुड़ रहे हैं इस परिपथ से, पहले तार जुड़ रहे हैं इस परिपथ से, परंतु इनके अंतिम वाले तार किसी भी परिपथ से या किसी भी अन्य उपकरण से नहीं जुड़ रहे हैं। अतः इनमें धारा तो है परंतु ये प्रभावहीन रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो दूसरा सिरा है किसी भी अन्य परिपथ से या अन्य वस्तु से या अन्य उपकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, अतः इन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हें छोड़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं है। ठीक है, लिखेंगे परिपथ में जुड़े अंतिम दोनों प्रतिरोध अंतिम दोनों प्रतिरोध कैसे है? प्रभावहीन है। अतः इन्हें छोड़ सकते हैं। परिपथ में इनका कोई भी काम नहीं है तो इन्हें छोड़ देंगे। जब इन्हें छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। चित्र आपका छोटा हो जाएगा, चित्र आपका छोटा हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका ये चित्र हो जाएगा। हमने ये लास्ट वाले जो दोनों प्रतिरोध थे हटा दिए हैं। अब केवल हमारे पास में क्या बचा है, एक बंध परिपथ हमारे पास में बना हुआ है, बचा हुआ है। अब देखिए इस वर्ग में देखते हैं, इसको पहला वर्ग मान लीजिए, इसको दूसरा वर्ग मान लीजिए, इसको चलो तीसरा बना लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्लोज सर्किट है। बिंदु ए बी के बीच में बैटरी लगा देंगे तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्ग में हम देखते हैं, पहले वर्ग में नीचे वाली भुजा में जुड़े वाले दोनों प्रतिरोध 2 ओम 2 ओम के बीच में केवल एक ही तार है। इसके बाद में 4 ओम है और 2 ओम के बीच में भी एक ही तार है। चारों और ऊपर वाले में भी केवल एक ही तार है और यहाँ से यहाँ तक भी एक ही तार है, यानी ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, एक ही तार से जुड़े होने के कारण। लिखेंगे अब प्रतिरोध इसे लिखो वर्ग एक में, या बॉक्स लिखो, वर्ग कह लो या बॉक्स कह लो, बॉक्स कह लो ज्यादा उचित रहेगा। बॉक्स एक में जुड़े प्रतिरोध, जुड़े प्रतिरोध, इनकी वैल्यू क्या क्या है, मैं वैल्यू से इसको कर लेता हूं। 2 ओम कोमा 2 ओम कोमा 4 ओम कोमा 2 ओम तथा 2 ओम। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। अतः इनके बीच में प्रतिरोध, इनके बीच में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्वल टू करके मैं इसको लिख लेता हूं, 2
2 + 2 + 4 + 2 + 2 डायरेक्ट 2 + 2 + 4 + 2 + 2 2 2 4 4 8 और 2 10 और 2 12 हो गया 2 2 4 4 8 2 10 2 12 हो गया यानी R = कितना प्राप्त हुआ 12 ओम प्राप्त हुआ है 12 ओम। पहले वर्ग में हम कर रहे हैं अभी तक, अभी अंदर नहीं बढ़े हैं परिपथ के बहुत ज्यादा, केवल पहले ही वर्ग में। इसका मतलब होगा कि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर अकेला 12 ओम का प्रतिरोध भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैं चित्र को साफ करते करते आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगा सकता हूं मैं, अकेला 12 ओम का प्रतिरोध लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसका नाम होगा R और इसकी वैल्यू होगी 12 ओम। कितनी 12 ओम। अब इस 12 ओम में देखो और इस 6 ओम में देखो, अलग अलग तार है, अलग अलग तार लगा होने के कारण ये समांतर क्रम में आ जाते हैं। देखेंगे अब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कौन सा 12 ओम तथा इसके निकट लिखना जरूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 ओम का प्रतिरोध एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसके निकट, अब इसी के निकट कौन सा हो जाएगा, ये वाला 6 ओम हो जाएगा डायरेक्टली। इसके निकट प्रतिरोध, इसके निकट प्रतिरोध कौन सा है, वो 6 ओम का है। कि कौन से क्रम में हो जाते हैं, समांतर क्रम में हो जाते हैं। कौन से, समांतर क्रम में। अतः इनके बीच में प्रतिरोध, इनके बीच में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r डैश करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/, डायरेक्ट में वैल्यू लिख लेता हूं 1/6 + 1/12, 1/6 + 1/12। अब देखिए 6 और 12 का मैं एलसीएम लूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 12 ही प्राप्त होगा। 6 से कटेगा 2 बार और 12 से कटेगा 1 बार, ठीक है। 12 से कटेगा ये 1 बार, पलट लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, r डैश = 12/2 और 1 3, 12/3 ये प्राप्त होगा। डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर अकेला 4 ओम का प्रतिरोध भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर अकेला 4 ओम का प्रतिरोध भी जब आप लगाएंगे तो चित्र कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा अब R डैश और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। कौन सी, 4 ओम। अब जरा देखो, अब दूसरा वर्ग बचा है। दूसरे वर्ग में ऊपर के जो 2 ओम के प्रतिरोध हैं, इन सब में एक ही तार है। इस भुजा में एक ही तार होने के कारण ये सब प्रतिरोध कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूं पूरे को साफ करके। अब बॉक्स 2 में आ जाते हैं हम। बॉक्स 2 में जुड़े प्रतिरोध 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिखता हूं, R डबल डैश करके लिखता हूं, क्योंकि R डैश तक तो आपने यहां तक कर लिया। कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से हमको यही लाइन प्राप्त हो जाएगी। R डबल डैश = 12 और ये हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए 12 ओम यहां तक तो प्राप्त होगा। अब मैं इनको हटा देता हूं। और इनके सबके स्थान पर मैं एक अकेला प्रतिरोध प्रयोग करूंगा। इसकी वैल्यू है 12 ओम और उसका नाम क्या है, R डबल डैश।
क्या नाम है, R डबल डैश। तो उनमें क्या लिखूंगा, अब तुल्य प्रतिरोध 12 ओम, तुल्य प्रतिरोध कौन सा हो गया, 12 ओम हो गया। इसका नाम भी लिखना चाहो तो नाम भी आप, नाम से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, R डबल डैश बराबर 12 ओम तथा इसके निकट प्रतिरोध, इसके निकट प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम ही आ रहा है। कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में आ जाते हैं। अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तो इसको ट्रिपल डैश करके मैं दर्शाऊंगा। क्या ट्रिपल डैश करके दर्शाऊंगा, सेम कैलकुलेशन आपको ये फिर प्राप्त होगी। R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, आपको 4 ओम की प्राप्त हो जाएगी। तो इनके स्थान पर मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ, अकेला 4 ओम का प्रतिरोध भी प्रयोग कर सकता हूँ। इसका नाम है R ट्रिपल डैश और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 4 ओम प्राप्त हुई है। अब देखिए बिंदु A व B के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो ये सभी प्रतिरोध अब एक ही तार से जुड़े होने के कारण सीधे श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, यानी 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, ये सब कौन से क्रम में आ जाते हैं, एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। अब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताएंगे हम। लिखेंगे अब तुल्य प्रतिरोध कौन सा, R ट्रिपल डैश व प्रतिरोध कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास, ऊपर वाली भुजा वाला और नीचे वाली भुजा वाला, यानी 2 ओम और 2 ओम। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः बिंदुओं कौन से, A व B, बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध यदि ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। R के सापेक्ष में ए बी करके मैं इसको लिखूंगा, इक्वल टू डायरेक्टली सूत्र 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, R ए बी इक्वल टू 2 4 6 2 8 ओम ये हो जाएगा। यानी बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यानी जो पूरा मकड़ जाल था, इतना बड़ा चित्र था, इन सब के स्थान पर अकेला 8 ओम का प्रतिरोध भी आप लगा सकते हैं। तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि सब मिलकर कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला चित्र है, ओके, इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।